Hello students, welcome to Yourpedia. I am Jitendra Tyagi and today I am here to clear a very important doubt which is revolving in the minds of a lot of students. That doubt is whether they should fill CCMT form or not. Is the money invested safe or not? Okay, so many doubts are there. Means जो भी बच्चे CCMT का फॉर्म अभी अप्लाई करना चाहते हैं, अभी अप्लाई नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया, उनके दिमाग में इस टाइम पे सबसे बड़े कन्फ्यूजन्स क्या होंगे या जो डाउट्स उनके माइंड में हैं वो क्या हैं? दोज आर रिलेटेड टू रिफंड्स. एक तो अप्लाई करना है, उसके बाद रिफंड के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं. मैनी स्टूडेंट्स हैव कॉल्ड मी एंड सेंड मी मैसेजेस कि सर रिफंड होगा कि नहीं होगा इफ़ वी पेस अमाउंट. बिकॉज जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर CCMT का, जिसमें मैंने डिटेल डिस्कशन किया है कि CCMT का फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑल दोज पॉइंट्स आई हैव डिस्कस. तो उनको सुनने के बाद वहाँ पे एक फ़ीस कुछ हमें पे करनी होती है, ठीक है ना. इफ़ वी गेट ए सीट देन आफ्टर दैट वी हैव टू पे सम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, पार्सल एडमिशन फ़ी, डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ी आर देयर. सो उन फ़ी के रिगार्डिंग बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है बिकॉज दैट इज़ अ बिग अमाउंट, 40,000 के आसपास यू हैव टू पे. सो वो कन्फ्यूजन है कि वो मनी सेफ है कि नहीं. सपोज़ हमें कोई सीट मिल जाता है तो क्या अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते, नहीं लेना चाहते सीट को, हम एडमिशन नहीं लेते हैं, इज़ दैट मनी रिफंडेबल? या हमें COAP में कोई बेटर ऑफर मिल जाता है, हम आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते CCMT की काउंसलिंग में, सो इज़ मनी रिफंडेबल? तो डिफरेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं. अब ऐसे सारे क्वेश्चंस के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं. तो इसमें हम सारे ऐसे जितने भी माइंड में आपके क्वेश्चंस हैं, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल ऑफ दैम. ओके, सो पूरा वीडियो आप देखेंगे और इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस सिचुएशन में कितना कितना अमाउंट आपका डिडक्ट होगा या रिफंड होगा, ठीक है. और अब आप डिसाइड कर सकते हो इजीली कि आपको CCMT का फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए. जो भी आपको डिसीजन लेना है उसमें ये हेल्प करेगा काफ़ी. तो इसको एक बार आपको देखना है. ओके, तो CCMT का पहले फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल डिस्कशन पहले मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ. सो आप उसको अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है वापस जाके एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसी टर्म है जो हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में, जिनको डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, राइट. और जिन्होंने अगर ऑलरेडी देखा हुआ है तो उनके लिए तो डेफिनेटली बेनिफिट रहेगा ही. ओके, तो CCMT में क्या क्या हमारे माइंड में सबसे पहले देखो क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले, इज रजिस्ट्रेशन फी फॉर रेगुलर राउंड्स रिफंडेबल, रजिस्ट्रेशन फी फॉर स्पेशल राउंड्स रिफंडेबल, SAF रिफंडेबल, PF रिफंडेबल या स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी रिफंडेबल. ये डिफरेंट फी रिफंडेबल है कि नहीं, इनके रिगार्डिंग मैनी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में हैं. ओके, तो इन्हीं के आंसर हम करेंगे अभी. और इनमें कौन सी चीज़ क्या है, तो सबसे पहला हमारा क्या है देखो, इज रजिस्ट्रेशन फी फॉर रेगुलर या स्पेशल राउंड्स रिफंडेबल. इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर CCMT इन रेगुलर राउंड्स यू हैव टू पे 3,000 रुपीज फॉर जनरल EWS OBC कैटेगरी, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन फी होता है CCMT का. ओके, सिमिलरली इफ यू गो फॉर स्पेशल राउंड देन आल्सो यू हैव टू पे दिस सेम अमाउंट एज रजिस्ट्रेशन फी. तो आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसका फी है ये जो आपको इनिशियल स्टेज में पे करना होता है बिफोर फिलिंग द चॉइसेस. अगर आप CCMT में लॉगिन करते हो उसके बाद आप फी पे करोगे, तभी आप आगे चॉइस फिल कर पाओगे, लॉग कर पाओगे, और तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे फर्स्ट राउंड रेगुलर राउंड में या आगे स्पेशल राउंड में. सो ये पे करना होता है आपको 3,000 इन ईच राउंड. स्पेशल राउंड में भी करना होगा एक बार स्पेशल, और एक बार आपको रेगुलर राउंड के लिए करना होगा, ठीक है ना. अलग अलग रेगुलर राउंड के लिए बार बार नहीं करना होगा. फॉर ऑल रेगुलर राउंड्स वन टाइम, फॉर स्पेशल राउंड्स वन टाइम. सो टोटल 2 times you have to pay this fee. If you are directly going for a special round, then only in a special round you have to pay this fee. If you are only participating in a regular round but you will not go for a special round, then you have to pay this fee in regular rounds. Okay, 3,000. So is that amount refundable? ये हमारा पहला क्वेश्चन है. तो वो जो फी है वो हमारा रिफंडेबल नहीं है, सिंपल. वो काउंसलिंग फी है, ठीक है, वो CCMT के पास जाएगा. CCMT को जो एक्सपेंडिचर करना होता है, ठीक है, पूरा ये प्रोसीजर को कंडक्ट कराने में, उसमें ये यूटिलाइज होता है. सो दिस अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल. अगर आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो, उसका फी है, वो वापस कहीं नहीं होता है. ओके, तो ये आपका रिफंडेबल नहीं होगा जो 3,000 आप पे करोगे. SC ST PWD में कुछ रिलैक्सेशन है, उससे कम लगता है. क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा देखो,
कि सपोज आपने मान लिया, आप एक्सेप्ट करके एग्री करते हो कि चलो ठीक है ये रिफंडेबल नहीं है, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, क्या ये एडजस्टेबल है? सपोज यू गेट एडमिशन इन सम सीट इन सम कॉलेज, ओके, तो यू हैव टू पे देयर सम फी, सो इज दिस रजिस्ट्रेशन अमाउंट एडजस्टेबल इन दैट फी? मतलब आपको 70,000 फी पे करना है फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज, तो क्या वहां पे 67,000 पे करना होगा? क्या ये 3,000 वहां पे एडजस्ट हो जाएगा, या दोनों राउंड का मिला के स्पेशल और रेगुलर का दोनों का मिला के 6,000 क्या ये वहां एडजस्ट हो जाएगा? सो आंसर इज नो। ओके, ये जो अमाउंट है आपका, ये रजिस्ट्रेशन फी फॉर रेगुलर स्पेशल राउंड्स एडजस्टेबल अगेंस्ट इंस्टीट्यूट फी? नो, इसका आंसर है नो, ये एडजस्टेबल भी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाना, ये सीसीएमडी के पास रहेगा, सीसीएमडी को रन करने के लिए यूटिलाइज होता है। ओके, तो दो मेन कंफ्यूजन, रजिस्ट्रेशन फी दोनों राउंड्स का, वो रिफंडेबल भी नहीं है और आपका एडजस्टेबल भी नहीं है, तो आपको पे करना पड़ेगा। आप आगे फर्दर कंटिन्यू करें या ना करें, किसी भी राउंड में आप विड्रॉ करें, ठीक है, आप आगे डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, कोई भी एक्शन ले, वंस यू अप्लाइड आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिफंड नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है उसके बाद जो हमारा फी है, वो कौन सा फी हमें पे करना होता है? एसएएफ एंड पीएएफ, ये दो फी होती है, ठीक है ना, एसएएफ और पीएएफ। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ एसएएफ एंड पीएएफ, कि जो हम सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हैं एंड देन हम पार्शियल एडमिशन फी पे करते हैं, इज दैट एडजस्टेबल? क्या वो एडजस्ट हो सकता है कहीं पे? कैसे यूटिलाइज होगा वो? क्या वो काउंसलिंग का फी है? तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करोगे आप सीसीएमटी में, रजिस्टर करने के बाद आपको 3,000 पे करना होता है रजिस्ट्रेशन फी, देन यू हैव टू फिल द चॉइसेस, यू लॉग द चॉइसेस एंड राउंड 1 कम्स, रेगुलर राउंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो रेगुलर राउंड में सपोज आपको किसी भी एक राउंड में, मे बी फर्स्ट और सेकेंड, आपको एक सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, आपको एक सीट अलॉट हो गई, भले ही आपको पसंद है कि नहीं है, सीट अलॉट हो गई आपको। तो आपको फर्दर अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है, मतलब प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना है आगे, यू हैव टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी, एसएएफ, ये आपको पे करना पड़ेगा। 30,000 होता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, ठीक है, एससी एसटी के लिए इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। ओके, तो ये सीट एक्सेप्टेंस फी एसएएफ जिसको हम बोलते हैं, ये आपको पे करना होता है, बट आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये आपका एडजस्टेबल है, ये रिफंड भी हो सकता है सर्टेन केसेस में, और ये एडजस्टेबल भी है। सपोज यू गेट ए सीट इन दिस राउंड, यू पे द फी एसएएफ, बट इन लेटर राउंड्स यू गेट अपग्रेडेड। ओके, आपको अभी जो कॉलेज मिला है, वो कॉलेज है सपोज आपका जो अभी कॉलेज आपको मिला है फर्स्ट राउंड में, सपोज यू गॉट एनआईटी अगरतला, ओके, एंड इन एनआईटी अगरतला यू गॉट वीएलएसआई, सपोज ये ब्रांच आपको मिला, एनआईटी अगरतला में वीएलएसआई ब्रांच आपको मिला है, ये राउंड 1 में अलॉट हो गया, देन यू हैव टू पे एसएएफ, आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप फर्दर डॉक्यूमेंट अपलोड करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी होगा जब आपका एसएएफ पे हो जाएगा। ओके, और उसके फर्दर एसएएफ पे करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आपको अलॉट हो जाता है इंस्टीट्यूट, तो उसके बाद वहां पे पीएफ भी आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, पार्शियल एडमिशन फी, एडमिशन को कंफर्म करने के लिए आपको पीएफ देना पड़ता है बाद में। तो 30,000 प्लस 10,000 टोटल 40,000 का ये अमाउंट होता है। ओके, अब यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन अलॉटमेंट ऑफ ए सीट इन रेगुलर राउंड्स, किसी भी रेगुलर राउंड में आपको सीट अलॉट हुई हो, आपने ये फी पे किया हो, will be adjusted in the institute fee at the time of reporting at the allotted institute after round 3 allotment। तो पहले पॉइंट का क्या मतलब है कि सपोज आपको किसी भी एक राउंड में सीट अलॉट होगी, जैसे राउंड 1 में हो गई, या हो सकता है राउंड 2 में जाके हो, फर्स्ट में कोई ना हो, या राउंड 3 में हो, तो जब आप फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो आप ज्वाइन करेंगे या जाएंगे, उसमें आपको फी पे करना होगा, कंप्लीट पेमेंट आपको क्लियर करना होगा, देयर इट इज एडजस्टेबल, वहां पे ये आपका अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। ओके, आपने टोटल 40,000 सपोज पे कर दिया,
और वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी आपको पे करना है दैट इज 70,000 मान लिया, ये टोटल फी आपको जो पे करना है, ठीक है 70,000। तो आपने 40,000 तो एसएफ और पीएफ ऑलरेडी आपने डिपॉजिट कर दिया है, तो सीसीएमटी इसको ट्रांसफर कर देगा इस इंस्टीट्यूट को, जो आपको अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट, वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और आपको बैलेंस मीन 70,000 माइनस 40,000 मतलब 30,000 ही आपको पे करना होगा आफ्टर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। जब आप ज्वाइन करोगे इंस्टीट्यूट को तो वहां पे जो रिमेनिंग फी है आपकी वो केवल 30,000 और जाएगी, ठीक है। तो ये एडजस्ट हो गया, क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दूसरा क्या है, द एसएफ एंड पीएफ या एसएफ और पीएफ, मतलब अगर केवल एक ही डिपॉजिट किया है अभी तक, पेड इन रेगुलर राउंड्स विल बी एडजस्टेड इन स्पेशल राउंड्स पार्टिसिपेशन फी। अब देखो यहां पे क्या होता है कि इफ यू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड्स, ओके, अगर आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के आपके पास दो तरीके होते हैं कि आप ऑलरेडी रेगुलर राउंड में ये फी पे कर चुके हो, ठीक है, ये फी आपने रेगुलर राउंड में ऑलरेडी पे कर दी है, रेगुलर में पे कर दिया है, अब आप स्पेशल राउंड में जाना चाहते हो तो स्पेशल राउंड में आपको वहां पे भी सेम अमाउंट चाहिए होता है, तो क्या फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा, मींस रेगुलर राउंड में ऑलरेडी कर चुके हो आप एसएफ और पीएफ, 40,000 आपका सीसीएमटी को जा चुका है यहां पे, अब आपको पार्टिसिपेट करना है स्पेशल राउंड में और वहां पे भी चाहिए स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी, वहां पे भी चाहिए, तो क्या आपको फिर से 40 करना होगा, मतलब 40 प्लस 40 क्या 80 करना होगा क्या? ये क्वेश्चन मेन बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या हमें 40 प्लस 40 डू वी नीड टू पे 80,000? सो आंसर इज नो, आपको 80 नहीं पे करना है। अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो रेगुलर राउंड में, आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो चुका है, ठीक है, तो आपका वही अमाउंट जो है, अब आप अगर स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो तो वही अमाउंट आपका ट्रांसफर किसमें होगा, इसमें होगा, स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अलग से पे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक रेगुलर राउंड में पे नहीं किया है उनको ये पे करना होता है, ठीक है। जो बच्चों को अभी तक रेगुलर राउंड में कुछ अलॉटमेंट नहीं हुआ और उन्होंने ये पे नहीं किया, वो इसमें स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको ये पे करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनका ये एडजस्ट हो जाएगा, ओके। तो अगर कैंडिडेट विशेष टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड्स irrespective of whether the candidate has taken admission in regular round or not, मतलब भले ही आपने एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, आपने पिछले ऑफर को जो रेगुलर राउंड में मिला है उसको आपने रिटेन किया हुआ है या फिर आपने उसको सरेंडर कर दिया या विड्रॉ कर लिया है, कुछ भी किया हो, आपकी जो फी अभी पेड है सीसीएमटी को, जो अभी तक आपको रिफंड नहीं हुई है, दैट इज एडजस्टेबल, सो वो ही काउंट होगी आपकी स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी में, ओके। तो ये एडजस्ट भी हो सकता है फी में और यहां पे भी एडजस्ट हो सकता है ये स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी में, क्लियर। अब अगला क्या है, अब ये जो आप पार्टिसिपेशन फी डिपॉजिट करते हो स्पेशल राउंड्स के लिए, पार्टिसिपेशन फी फॉर स्पेशल राउंड, अब इसका क्या होगा, ये कहां पे एडजस्ट होगी, तो ये फी आपकी, ये यहां पे भी आपको क्या करना होता है, 3,000 तो रजिस्ट्रेशन का है, वो तो रिफंडेबल नहीं है जो स्टार्टिंग में बता चुका हूं, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा 40,000 आपको पे करना होता है ना पार्टिसिपेशन फी, ये वाला, ठीक है, तो ये आपका अमाउंट जो है ये एडजस्ट हो जाएगा किसमें, आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट होगा फाइनली उसकी फी में एडजस्टेबल है ये वाला भी, तो यहां भी सेफ है, अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो तब भी ये सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ो समझो, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इंपॉर्टेंट, रिफंड ऑफ एसएफ पेड ड्यूरिंग रेगुलर राउंड्स। अब ये पिछला जो केस था ये मैंने क्या डिस्कस किया, ये मैंने एडजस्टमेंट के बारे में बताया, आई डिस्कस अबाउट एडजस्टमेंट कि कहां कहां पे कब एडजस्टेबल होगी फी आपकी, ओके। अब आप अगर एडजस्ट नहीं करना चाहते, रिफंड मतलब फी वापस आपको, अगर आपने एसएफ पे कर दिया, एसएफ पे कर दिया या पीएफ पे कर दिया या दोनों पे कर दिए और वो रिफंड होना है आपको, वापस चाहिए, तो उसके क्या क्या सिचुएशंस होंगी, क्या क्या केसेस बनेंगे, इंडिविजुअली वो केसेस हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो आफ्टर डिपॉजिटिंग द एसएफ इन रेगुलर राउंड्स,
ठीक है, आपने एसएफ पे कर दिया है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने किया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपने किया पे फी, जो रजिस्ट्रेशन फी है 3000 रुपए वो आपने पे कर दिया, एंड देन फिल्ड चॉइसेस। ओके, फिल्ड चॉइसेस, आपने चॉइसेस फिल्ड कर दी, उसके बाद आपने लॉक कर दिया और आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, रेगुलर राउंड 1 का रिजल्ट आ गया आपको यहां पे। ठीक है, एक सीट अलॉट हुई, सीट अलॉटेड, सीट अगर अलॉटेड होगी, ठीक है, एक सीट आपको क्या हो चुकी है, अलॉटेड हो चुकी है रेगुलर राउंड 1 में, तब आपको पे करना होता है एसएएफ, और ये आपने पे कर दिया। उसके बाद फर्दर का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फर्दर जब ये डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाते हैं, देन यू गेट रिटेन एंड जो आपका सरेंडर वाला ऑप्शन है या रिजेक्ट वाला ऑप्शन है वो बाद में आएंगे। ठीक है, इसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, देन यू विल गेट द ऑप्शंस ऑफ रिजेक्ट, रिजेक्शन और सरेंडर, जो भी आपको करना है उसके बाद आएगा। ठीक है, नाउ यहां तक हम आ चुके हैं, ये एसएएफ हमने पे कर दिया है। ठीक है, सो इफ द कैंडिडेट डज नॉट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब इसका जो नेक्स्ट स्टेप था, आपने पे फी कर दिया बट आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे। एक केस ये हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं किया आपने, ठीक है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के आगे प्रोसीड तो करोगे नहीं आप, इट मींस यू आर नॉट सीरियस अबाउट रेगुलर राउंड नाउ। ओके, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे, पहला केस। या दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए बट वो वेरीफाइड नहीं हुए, वहां से रिजेक्शन आ गया, आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था आपके पास, ठीक है ना। या फिर वो फाइनली जो फिजिकल रिपोर्टिंग करना होता है, जो आपको अलॉटमेंट होता है इंस्टीट्यूट का, जब वहां पे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, वहां पे जाके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुए मान लिया, उसके बाद ये केस बन सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है किसी भी राउंड में, रेगुलर राउंड 1 या 2 या 3 जो भी राउंड में आपका अलॉटमेंट हुआ था, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया आपने और वेरीफाई हो गया। फिर आपको जाना होता है फिजिकली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, आपको कांटेक्ट करना होता है, उनको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, रिपोर्ट नहीं करा उनको, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, आप वहां पे नहीं गए, अगर उन्होंने वहां पे ऑनलाइन ऑफलाइन बुलाया है या ऑनलाइन अगर बुलाएंगे तो ऑनलाइन का आपने मतलब इनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। इन ऑल सच केसेस, इनमें से कोई भी सिचुएशन अगर बनती है, द सीट विल बी कैंसिल्ड एंड द एसएएफ will be refunded after deducting processing fee of 1000। इनमें से किसी भी सिचुएशन में आपकी सीट हो जाएगी कैंसिल और आपको 1000 रुपीज कट करेंगे, और बाकी का जो 29000 है, क्योंकि आपने एसएएफ जो है वो 30000 पे करा है, एसएएफ की बात चल रही है, ठीक है ना, तो आपने एसएएफ 30000 पे किया था, उसमें से 1000 डिडक्ट करेंगे, 29000 आपका रिफंड हो जाएगा और रिफंड आएगा आपके अकाउंट में। तो जो आप अकाउंट नंबर देंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे, उसको ध्यान से लिखना अपने, ठीक है, ताकि प्रोसेसिंग आराम से हो जाए, कोई उसमें मिस्टेक ना हो। तो एसएएफ जो हम पे कर देते हैं 30000, उसका रिफंड का ये रूल है, और ये किसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी कंफ्यूजन में है कि अभी हमने सीओएपी का भी हमारे और ऑफर मिल रहे हैं हमको, ठीक है, कोई ऑफर मिला है हमें, वहां पे भी हमें फी पे करना है, लेकिन वो उतना मतलब बढ़िया ऑफर नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, मतलब फाइनली उसमें ज्वाइन करो। यू वांट टू ट्राई सीसीएमटी आल्सो, ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर कोप रिजल्ट्स आल्सो एंड एज वेल एज यू वांट सीसीएमटी आल्सो। ओके, तो उस केस में आपने अगर यहां तक पहुंचे हो, ठीक है, ये जो आपका एसएएफ आपने यहां पे कर दिया है, और एसएएफ पे करने के बाद आफ्टर एसएएफ, ठीक है, पेमेंट, if you get some good offer from COAP and you do not want to participate in the further processing of this CCMT counseling, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड ना करो। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, आपको उस टाइम पे ऐसे पे करने के बाद, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले बीच में आपको मिल जाता है COAP से एक अच्छा ऑफर, और आप उसको ज्वाइन करने के लिए डिसाइड कर चुके हो, यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द CCMT काउंसलिंग फर्दर। ओके, तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आपका मनी 1000 डिडक्ट होकर वापस हो जाएगा।
तो टोटल आपका कितना पेमेंट गया, 3000 रजिस्ट्रेशन का और 1000 ये जो यहाँ पे डिडक्ट होगा, टोटल 4000 का लॉस हुआ केवल, ज्यादा नहीं है। रिस्क लेना चाहिए उतना, अच्छी सीट ट्राई करने के लिए हमें करना चाहिए। ओके, तो जिनके पास स्कोप में भी बहुत अच्छे ऑफर नहीं है वो CCMT को ट्राई करें, फॉर्म भरें CCMT का भी, और वहां से भी एक अच्छी सीट निकालने की ट्राई करें। अगर किसी स्टेज में COAP से रिजल्ट मिल जाता है आपको बेटर, तो आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आराम से रिफंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपका मतलब मिनिमम अमाउंट जो है 3000 जो आपका रजिस्ट्रेशन जो नहीं होगा वापस, और जो आपका डिडक्ट होगा छोटा सा अमाउंट, उतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा पैसे का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। नाउ आफ्टर डिपॉजिटिंग द SAF इन रेगुलर राउंड्स एंड सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने ऐसे पे कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद मैंने बताया था कि उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है क्या, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। एक तो ये वाला ऑफर आता है आपके पास, ये कब आता है लेकिन, जब फाइनल आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। वो किसी भी राउंड में हो, राउंड 1 में हो सकता है, अगर पहले राउंड में आपको कुछ मिला हुआ है तो वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने होंगे, उसके बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, ठीक। अब ये आपने क्लिक कर दिया, एंड नो सीट इज अलॉटेड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको जो सीट मिली थी एक, ठीक है, मान लिया पहले राउंड में आपको एक सीट मिली, आपने ऐसे पे कर दिया, ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया आपका। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आया सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। आपको वो सीट नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे आप उस सीट को नहीं चाहते हो, आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया और अगले राउंड में आप चले गए, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट रेगुलर राउंड। लेकिन अगले राउंड में आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, नो सीट इज अलॉटेड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। ये रेगुलर राउंड की बात चल रही है, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट रेगुलर राउंड्स। एंड द कैंडिडेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड्स, और उसके बाद आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, देन योर SAF विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसेसिंग फी ऑफ 1000। उस केस में आपको 1000 डिडक्ट होगा, बाकी आपका वापस मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे जो सीट मिली है आप हैप्पी नहीं हो उससे, ठीक है, सरेंडर कर दिया आपने, अगले राउंड में रिस्क लिया, नहीं मिला, लेकिन स्कोप से मिल गया कुछ बेटर ऑप्शन, स्कोप से मिला तो आप स्पेशल राउंड में नहीं जाओगे, आप तो स्पेशल राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी जो फी है ये रिफंड हो जाएगी, केवल 1000 का डिडक्शन होगा। और अगर आप सपोज यहां पे देखो, इसके बाद एक और केस निकल के आएगा कि अगर सपोज नो सीट इज अलॉटेड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स बट कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो उस टाइम पे ये रिफंड नहीं होगा, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी में आपका अमाउंट काउंट होगा तब, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए होल्ड रहेगा ये एज स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल राउंड। ओके, अगर नहीं करते हो तो वापस हो जाएगा, सिंपल। Okay, so now after this, our next important point is after depositing the SAF in regular round, if the candidate withdraws in RR1, RR2, RR3, RR1 मतलब रेगुलर राउंड 1, 2, 3, 3 राउंड होंगे ना रेगुलर वाले। देखो आपने SAF डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन आप क्या कर रहे हो फर्दर, जब आपने SAF डिपॉजिट किया और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, तब आपको एक ऑप्शन आएगा, किसका, विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, और आपने विड्रॉ कर लिया, मतलब आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, यू आर विड्रॉइंग योरसेल्फ फ्रॉम द काउंसलिंग। तो आपको जो SAF आपने ऑलरेडी पे किया था, ठीक है ना, 30,000 का, वो 1000 डिडक्ट होके वापस मिल जाएगा आपको, तो ये रिफंडेबल है। यहां पे भी आप विड्रॉ कर सकते हो किसी भी स्टेज में, रेगुलर राउंड 1, 2, 3 में, अलॉटमेंट के बाद भी विड्रॉ कर सकते हो, केवल 1000 की फी डिडक्शन होगी, बाकी आपकी वापस आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर डिपॉजिटिंग द SAF in regular round, successful document verification during any of the CCMT rounds,
द कैंडिडेट डज नॉट पे पार्शियल एडमिशन फी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको एक अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट के बाद आपको ऑप्शन आता है विड्रॉ का, ठीक है, एक तो विड्रॉ वाला ऑप्शन आता है, आपने उसको चूज नहीं किया, विड्रॉ को आपने चूज नहीं किया, सरेंडर को आपने चूज नहीं किया आपने, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका फ्लोट रहा होगा, स्लाइड रहा होगा, ठीक है, या फ्रीज, और आपने जो अलॉटमेंट हुआ है आपका, ठीक है, उसके बाद आपको जो अलॉटमेंट हुआ है एसएफ आपने पे कर दिया है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट का जो पीएफ है वो आपको डिपॉजिट करना होता है, वो आपने पे नहीं करा। कैंडिडेट डज नॉट पे द पार्शियल एडमिशन फी। सीट आपके पास है, रिटेन की हुई है आपने, अगर सीट रिटेन की हुई है, सरेंडर नहीं किया आपने उसको, ठीक है, विड्रॉ भी नहीं कर रहे हो आप, तो इसका मतलब सीट आपके पास है, तो सीट है तो उसको रखने के लिए अपने पास आपको पीएफ डिपॉजिट करना होता है फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट के लिए। ये वाला सीसीएमटी में ही जाता है पहले स्टार्टिंग में ये, ठीक है, जो या तो आपका फी में एडजस्ट हो जाता है अगर आप एडमिशन ले लेते हो, और लेकिन अगर आपने पे ही नहीं किया तब क्या होगा, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और जो एसएफ है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, 2000 रुपए कटेंगे और वापस हो जाएगा। ओके, यहां पे पीएफ इंपोर्टेंट हो जाता है आपका। कॉलेज में जब आपको अलॉटमेंट हो चुका है, सीट आपने होल्ड किया हुआ है, तो पीएफ आपको फिर डिपॉजिट करना होता है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल, 2000 रुपए डिडक्ट होके फी वापस। नेक्स्ट अब देखो ये जो पिछले मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे वो एग्जाम्पल्स हैं कि आप ये मान के किए गए हैं कि आप स्पेशल राउंड में नहीं जा रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए रिफंड रूल वहां पे एप्लीकेबल होंगे। भाई आपने रेगुलर राउंड की बात चल रही है एंड यू आर नॉट गोइंग फॉर स्पेशल राउंड, तो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी में तो एडजस्ट होगा नहीं, फी आपका रिफंड ही होने के रूल्स हैं सारे के सारे ये, तो ये रिफंड वाले रूल्स थे व्हेन यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड। ओके, बट इफ यू आर गोइंग फॉर स्पेशल राउंड देन जो आपका पेमेंट किया हुआ है आपने एसएफ या पीएफ आपने पे किया हुआ है वो होल्ड रहेगा विद सीसीएमटी बाय द नेम ऑफ स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी, वहां पे चला जाएगा, उसमें पार्टिसिपेशन फी में वो काउंट होगा जब तक कि स्पेशल राउंड चलेंगे। ओके, रिफंड तो वो भी हो जाएगा लेकिन बाद में होगा, ठीक है, उसके रूल्स क्या हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। स्पेशल राउंड्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो क्या रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। रिफंड ऑफ पार्टिसिपेशन फी पेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल राउंड्स। ओके, अब देखो जो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी आप पे करते हो उसका रिफंड, तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन फी 3000 रुपए वो तो वापस नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन जो पार्टिसिपेशन फी होती है वो रिफंडेबल भी होती है, एडजस्टेबल भी होती है, तो वो कब वापस होगी, उसके क्या क्या केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे स्पेशल राउंड के लिए। इफ नो सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन एनी ऑफ द स्पेशल राउंड्स, भाई आप स्पेशल राउंड में गए और वहां पे आपको कोई सीट नहीं मिली सिंपल, तो वापस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेशन फी डिपॉजिट कर दी, आपके पास ऑलरेडी कोई सीट नहीं है, ठीक है ना, कोई सीट आपके पास नहीं है, आप इसमें चले गए, ठीक, यहां पे कोई आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो जो पार्टिसिपेशन फी है आपकी वो वापस होगी विदाउट एनी डिडक्शन, कोई पैसा नहीं कटेगा इस केस में, क्योंकि आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई। जब सीट अलॉट नहीं हुई तो पैसा क्यों डिडक्ट करेंगे, आपने कोई सीट होल्ड नहीं की हुई है। लेकिन अगर सपोज बट ऑलरेडी आपके पास एक सीट है, मतलब रेगुलर राउंड में आपको एक सीट अलॉटेड है, मिली हुई है, ठीक है, मान लिया एनआईटी अगरतला जो हमने अभी डिस्कस किया था उसमें वीएलएसआई आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, ओके, ये अलॉटेड है, और उसके बाद भी आप गए हो किसमें, स्पेशल राउंड में आप गए हो और वहां पे आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, स्पेशल राउंड में आप गए लेकिन वहां पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ नया, तो जो करंट में आपके पास सीट रिटेन्ड है वही आपकी सीट मानी जाएगी अलॉटेड, तो फी आपको रिफंड नहीं होगी, वो जो फी है आपकी वो कहां चली जाएगी, इसी कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी एडमिशन फी के नाम पे, मतलब ये एडजस्ट हो जाएगी आपकी एडमिशन फी में। ओके, इन दैट केस द फी विल नॉट बी रिफंडेड एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो ऑलरेडी आपके पास सीट है रेगुलर राउंड में वही अलॉटेड सीट मानी जाएगी आपकी स्पेशल राउंड में। अगर कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है तो, और आपने रिटेन किया हुआ है पुरानी सीट को, तो ये ट्रांसफर होगा उस कॉलेज को पैसा,
ठीक है, जो आपको अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, इफ नो सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन स्पेशल राउंड 1, मान लिया आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं अलॉट होती है, एंड द कैंडिडेट एक्सरसाइज विड्रॉल इन स्पेशल राउंड 1 फ्रॉम फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस, और आप फर्दर काउंसलिंग से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हो, तो जो भी आपने फी पे किया हुआ है पार्टिसिपेशन फी, वो रिफंड हो जाएगा, लेकिन कितना डिडक्शन होगा, 2000 का। ओके, आपने स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लेकिन स्पेशल राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है और आपने फिर विड्रॉ कर लिया, अगले राउंड में आप नहीं जा रहे हो, फर्दर काउंसलिंग से आप विड्रॉ कर रहे हो, तो 2000 आपका डिडक्ट होगा, वापिस हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट जो भी आपने पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब सपोज आपको अलॉटमेंट हो जाता है सीट का स्पेशल राउंड 1 में, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन स्पेशल राउंड 1, इफ द कैंडिडेट डज नॉट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब उसके बाद देखो, आपको अगर ऑलरेडी रेगुलर राउंड में आपको सीट मिला हुआ है तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, बट आपको अगर सीधा स्पेशल राउंड में जाके आपको सीट मिली है, ठीक है, राउंड 1 में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, देन यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट। ठीक, और आपने लेकिन वो डॉक्यूमेंट अगर अपलोड नहीं करे, या दूसरा केस कि यू अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स बट डिस्क्रिपेंसी आपको मिलता है वहां पे और आपके वो वेरीफाई नहीं होते हैं स्पेशल राउंड में, तब क्या होगा, जो सीट आपको अलॉट हुई है, भाई आपके अगर डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर नहीं है तो जो सीट आपको राउंड 1 में स्पेशल में अलॉट हुई है वो कैंसिल हो जाएगी सिंपल, और जो आपने फी पे किया है उसमें से 2000 डिटेक्ट होके वापिस आ जाएगा, वापिस जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वापिस आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए है, जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है राउंड 1 में स्पेशल राउंड में, उसके पहले उनके पास कोई सीट नहीं थी, स्पेशल राउंड में ये उनको मिला है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट, आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन स्पेशल राउंड 1, मतलब स्पेशल राउंड 1 में आपको एक सीट मिला, सक्सेसफुल आपका वेरिफिकेशन भी हो गया डॉक्यूमेंट का, ठीक है ना, अब इसमें वो भी आ जाएंगे जो ऑलरेडी रेगुलर राउंड में उनके पास सीट है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें वो सारे बच्चे जिनको रेगुलर स्पेशल राउंड में नई सीट मिली है वो वाले, ठीक है, या जो रेगुलर राउंड में सीट लिए हुए बैठे हैं उनके अलॉटमेंट हो चुका है उनको, ठीक है ना, कोई नया अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो यही सीट उनके पास मानी जाएगी। ठीक, अभी आपके पास एक सीट है स्पेशल राउंड 1 में, आपके पास एक सीट है, वेदर इट इज फ्रेश अलॉटमेंट और फ्रॉम द प्रीवियस रेगुलर राउंड अलॉटमेंट। नाउ इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट द ऑप्शन सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, अब यहां पे अगर आपने ये चूज कर लिया सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, और अगले राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली है, 2 में आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी है वो रिफंड हो जाएगी, डिडक्शन कितना होगा, 2000 का, और जो बच्चे के पास रेगुलर राउंड में सीट थी बट उसने यहां पे उसको क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया है, उसकी सीट तो कैंसिल हो गई, अगला कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं है, फी उसकी वापस हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा स्पेशल राउंड 1 के बाद भी सरेंडर करना चाहता है, ठीक है ना, और अगले राउंड में उसको कोई सीट नहीं मिलती है, तो पुरानी तो सरेंडर हो गई है, अगली कोई नहीं मिली है, रिस्क लिया है आपने, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, सीट आपकी गई, जो पहले से अलॉटेड थी वो, या जिसको फ्रेश अलॉट हुई थी लेकिन उसने उसको क्या किया, सरेंडर कर दिया। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहां पे या तो ऑलरेडी आपको सीट मिली हुई है रेगुलर राउंड से, या फिर आपको स्पेशल राउंड में नई सीट अलॉटमेंट हुई है, दोनों में से कोई भी हो, या तो ऑलरेडी आपके पास एक रिटेन्ड है सीट, एडमिशन हो चुका है आपका कहीं पे, या फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है स्पेशल राउंड 1 में। अब कैंडिडेट क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, कैंडिडेट विड्रॉ फ्रॉम इन स्पेशल राउंड 1, आपने यहां पे विड्रॉ का ऑप्शन चूज कर लिया,
द SR पार्टिसिपेशन फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसेसिंग फी ऑफ 2000। ये रिफंड हो जाएगा। और जिनके पास ऑलरेडी सीट था, आपने अगर विड्रॉ कर लिया है तो वापिस हो जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन स्पेशल राउंड 2। अब देखो स्पेशल राउंड 2 में, ठीक है, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है इंक्लूडिंग सीट्स रिटेन्ड फ्रॉम प्रीवियस रेगुलर राउंड और SR1, या तो फ्रेश अलॉटमेंट आपको होता है नया राउंड 2 में, या पहले से आपके पास सीट है वही रिटेन रहती है, नया कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, नया अपग्रेडेशन नहीं हुआ, वही सीट आपके पास रिटेन्ड है। मतलब राउंड 2 के बाद आपके पास एक सीट है भाई, राउंड 2 खत्म हो चुका है, आपके पास एक सीट है, या तो फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है या राउंड 1 से था या रेगुलर राउंड से था, सीट आपके पास है, देन नो रिफंड विल बी मेड टू द कैंडिडेट। ओके, द पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेड विल बी ट्रांसफर टू द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। भाई जब राउंड खत्म हो गया, आगे काउंसलिंग नहीं होनी है तो, और आपके पास एक सीट है, तो मतलब एक सीट आपने ली हुई है ना, कॉलेज की एक सीट तो आप यूटिलाइज कर रहे हो ना, तो उस केस में फिर आपको कोई पैसा वापस नहीं होगा, जो भी ये आपका अमाउंट है ये उस इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपका और इंस्टीट्यूट का मैटर है, CCMT का कोई रोल नहीं रहेगा, आपको वापस नहीं करेगा CCMT, उस इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि उसकी एक सीट आपने यूटिलाइज की हुई है। अब या तो उसको ज्वाइन करो या उसको छोड़ो, तब आपको ये लॉस हो सकता है यहां पे जाके राउंड 2 के बाद। तो जो भी डिसीजन लेना है आपको राउंड 1 से पहले आप ले सकते हो। सारे सभी केसेस में, डिफरेंट केसेस में रिफंडेबल है फी या एडजस्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर राउंड 2 हो गया, आपका खत्म हो गया राउंड सारे, ठीक है, तो उसके बाद अगर सीट अलॉट हो चुकी है तो फिर तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर वो इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर हो जाएगी, CCMT आपको वापस नहीं करेगा। ओके, तो ये हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिफरेंट, वो डिस्कस किए, समझने की कोशिश की है। फाइनली जो कंक्लूजन है वो क्या है, वो ये है कि राउंड 2 तक आराम से जा सकते हो अगर आपके पास 3 to 5,000 का रिस्क लेने का कैपेसिटी है, और आपको बहुत मतलब अच्छा सीट अभी तक नहीं मिला है कि जो आप चाहते हो कि ये मैं ज्वाइन कर लूँ, ठीक है ना, तो आप CCMT ट्राई करो। CCMT में अगर आपकी विश लिस्ट में कॉलेज हैं, कोई भी NIT तिरुचि हुआ, वारंगल हुआ, सूरतकल हुआ, कालीकट हुआ, ठीक है, राउरकेला हुआ, कोई भी NIT अगर आपकी विश लिस्ट में है, आप मानते हो कि अगर यहाँ पे कोई अच्छी सीट मिलती है देन यू कैन ज्वाइन, ठीक है ना। अभी आपको कोई सीट नहीं है आपके पास, या जो आपको चाहिए वो सीट नहीं है वैसी, तो आपको CCMT में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और छोटा सा अमाउंट है, अगर वो आपका मतलब यूटिलाइज हो रहा है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट ए गुड पैकेज इन फ्यूचर, सो दैट इज नॉर्मल इशू। ओके, ऐसा नहीं कि 3-4 हज़ार के लालच में आप फॉर्म ना भरो CCMT का, और ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है अच्छे कॉलेज में एडमिशन की, उनको मिस कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, स्कोप के राउंड्स में आपको एक अच्छा कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है, उस केस में आपको जाने की जरूरत नहीं है CCMT में, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जो करंट आपको अलोकेशन हुआ है, या उसको आपने फ्रीज कर लिया है, ठीक है, तो फिर आपको जाने की CCMT में जरूरत नहीं है। बट जिनका स्कोर नॉर्मल है, 600 बिलो है, ठीक है, 650 के आसपास है, 500 है, 500 से 600 के बीच में है या उससे कम है, ऐसे सारे बच्चों को CCMT ट्राई करना चाहिए, ठीक है, प्रोवाइडेड कि उनको अभी तक कोई मनपसंद सीट नहीं मिली है। ओके, सो सभी केसेस में फी आपकी वापस होगी, बस राउंड 2 में जब स्पेशल राउंड लास्ट वाला होगा, जो काफ़ी टाइम बाद होगा, जाके 17 जुलाई को आपका ये स्पेशल राउंड स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद टाइम काफ़ी रहेगा आपके, मतलब एंड तब तक आपके कोप के मैक्सिमम रिजल्ट आ चुके होंगे। ओके, तो उससे पहले ही आपको विड्रॉ करना होगा, तो उससे पहले ऑप्शन रहेंगे बहुत सारे। स्पेशल राउंड 1 तक आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन होता ही है, छोटा सा एक अमाउंट डिडक्ट होता है, तो आप वहाँ पे वो अगर आपको अच्छी सीट पहले मिल जाती है, यू कैन विड्रॉ, सिंपल फंडा है, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट तक कोई सीट नहीं मिली है, तब तो आपको जो स्पेशल राउंड 2 के बाद सीट अलॉट होगी वहाँ जाना ही पड़ेगा, और आप चॉइस जो फिल करोगे
तो फ्रेश चॉइस आपको स्पेशल राउंड में फिल करनी होती है, तो चॉइस वहां पे वही फिल करना कि जिनमें आप रेडी हो जाने के लिए, कि अगर मिलती हैं फाइनली उसी में जाना पड़ता है तो आप जा सकते हो, ऐसी ही चॉइस आपको लेनी है। जिनको आप श्योर हो कि मैं नहीं लूंगा इसको, अगर मिल जाए, कुछ भी ना मिले कहीं पे, यही मिले तब भी मैं नहीं लूंगा, ऐसी चॉइस को अपनी लिस्ट में ना रखें। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन था। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल हमें लगेगा, वी विल शेयर विद यू पीपल। ओके, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट रिगार्डिंग रिफंड रूल्स, you can write that question in the chat box. Okay, we will read all the questions and we will try to provide you the answer. So जो भी आपको ऐसा डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर इस अभी भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।